और सोचे नहीं पता ये जो लगातार दर लगातार टैरिफ की बातें कर रहा है ना कि 25% फिर बोला 50%, फिर बोला ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मुझे नहीं पता ये बंदा कल क्या करेगा। इसकी बातों में लॉजिक तो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, पर लेकिन क्या लेगा ये बात बता। 25 से 50 कर लिया, परसों बोलेगा 75 कर रहा हूं, फिर कहेगा 100 कर रहा हूं, फिर कहेगा 500, फिर कहेगा 1000। फिर क्या भारत को नुकसान होगा? बिल्कुल। क्या भारत में स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होगा? बिल्कुल। 50% हो गया है, 50%। 25 पहले था, 25 आप, 25 और 25 50। धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप जी। जैसा मैंने कहा, आप ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रंप को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन जी रहा है। अपने और अपने परिवार के आगे वो आदमी कभी ना सोच पाया ना उस कैप्सूल का क्या है। इशू ये है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है और ट्रंप क्या कह रहा है दोस्तों। एक तरफ मरी हुई अर्थव्यवस्था कह रहा है, दूसरी इकोनॉमीज अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था भारत और रशिया लेके गड्ढे में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मरी हुई अर्थव्यवस्था, अब काफी लोग मरी हुई अर्थव्यवस्था कैसे बोल दिया, हुई अर्थव्यवस्था से ट्रंप ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, करोड़ों रुपए, नॉट की लाखों, करोड़, पता नहीं मुंह से कहता है मरी हुई अर्थव्यवस्था, फिर हाथ भी ऐसे करता है कि और पैसे दे दो और पैसे दे दो। मोट ट्रंप डाल रहा है प्रेशर और भयानक प्रेशर, और ट्रंप को यह बात समझ में नहीं आ रही कि भारत की जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो झुक क्यों नहीं रही है यार। क्या भारत के एक्सपोर्ट्स पे इंपैक्ट होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। खड़े हैं, राफेल कितने गिरे, सरकार के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सीज फायर क्यों हो गया? हम सरकार के साथ खड़े हैं। एकदम भारत को डैमेज करना चाह रहा है, वो पूरा फायदा उठाएगा, उसको पता है ट्रंप को। ट्रंप भली भांति परिचित है एक बात से कि अगर वो कहेगा सीज फायर सीज फायर सीज फायर, वो बार बार रिपीट करेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने सीज फायर करा, तो पाकिस्तान सेलिब्रेट करेगा उसको। जैसे कि हाइलाइट्स में हमने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत में आखिर ये क्या हो रहा है? खुद को अमीर दिखाने वाला भारत रातों रात कैसे गरीब बन गया? मेजर गौरव आर्य को ये फिक्र सताने लगी है। 50% टैक्स लगने की खबर के बाद भारत में भौचाल आ गया है। मेजर गौरव आर्य की चीखें पाकिस्तान तक सुनाई देने लगी हैं। मेजर गौरव आर्य का कहना है कि हम तो पाकिस्तान को भिखारी कहते रहे, यहाँ रातों रात भारत खुद भिखारी बन गया। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों ट्रूथ सोशल पे डाला, फिर बाद में ट्विटर पे भी, कि इंडिया एंड रशिया कैन टेक दैट डेड इकोनॉमीज, अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था भारत और रशिया लेके गड्ढे में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप का जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मरी हुई अर्थव्यवस्था। अब काफी लोगों ने ये बात करी कि मरी हुई अर्थव्यवस्था कैसे बोल दिया, और अरे वो उस आदमी का कोई लॉजिक है, कैसे बोल दिया? आप उससे पूछ रहे हैं कैसे बोल दिया, उसने बोल दिया। मैं क्या कहता हूं आपको, ये तो एक कमेंट है जो उसने अब टोटल मिला के 50% टैरिफ लगाया, उसका क्या लॉजिक है? कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसी चीज उसको लगा अच्छा, उसको लगा अच्छा कि 50% कल उसको अच्छा लगेगा और 15 कर देगा। वो कहेगा नहीं यार 15 और 20 के 17.5 कर देगा। वो कुछ भी कर सकता है, तो उसने कर दिया। उसने कह दिया उस दिन कि भाई मरी हुई अर्थव्यवस्था। अब मरी हुई अर्थव्यवस्था तो सब लोग फिर कहने लगे कि साहब वर्ल्ड की जो लार्ज इकोनॉमीज हैं, बिग इकोनॉमीज हैं, उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की है, और कोई 6.5 कह रहा है, कोई 6.7% रेट ऑफ ग्रोथ है। अमेरिका का तो बहुत कम है, अमेरिका से ज्यादा फास्ट इंडिया ग्रो कर रहा है। ये सब लोग आंकड़े देने लगे। लेकिन एक और आंकड़ा है दोस्तों जो मैं आज देना चाहूंगा, मीडिया ने भी लेटली कवर करना शुरू कर दिया, और वो आंकड़ा है दोस्तों कहां कहां पे ट्रंप ने भारत में पैसा कमाया है। इस मरी हुई अर्थव्यवस्था, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई कह रहा है, मरी हुई अर्थव्यवस्था से ट्रंप ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, करोड़ों रुपए, नॉट की लाखों, करोड़ों रुपए ट्रंप ने कमाए हैं, उसके परिवार ने कमाए हैं। और आज मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कहां कहां ट्रंप ने पैसे कमाए हैं। देखिए साहब, ट्रंप टावर नाम की जो उनकी, ही इज अ रियल एस्टेट गाय, बिल्डर है ट्रंप बेसिकली। तो ट्रंप टावर प्रॉपर्टीज इन मुंबई, पुणे, गुरुग्राम एंड कोलकाता। तो यहां पे ट्रंप टावर खड़े में, जाहिर सी बात है। और ट्रंप टावर में मुंबई में है ट्रंप टावर, पुणे में है, गुड़गांव में है और कलकत्ता में है। विथ मोर लॉन्चेस एक्सपेक्टेड इन द कमिंग मंथ्स, ध्यान से सुनिएगा जो मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। विथ मोर लॉन्चेस एक्सपेक्टेड इन द कमिंग मंथ, इंडिया विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रंप टावर्स सरपासिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। कुछ महीनों में जिस तरीके से ट्रंप टावर भारत में राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, कुछ महीनों में भारत में ज्यादा ट्रंप टावर होंगे, और अमेरिका जहां पे एक्चुअली ट्रंप टावर ने जन्म लिया है वहां पे कम होंगे। मरी हुई अर्थव्यवस्था में ट्रंप पता नहीं क्यों पैसा लगा रहा है। और मैं होता ट्रंप की जगह तो मैं नहीं लगाता,
लेकिन ट्रंप लगा रहा है, मुंह से कहता है मरी हुई अर्थव्यवस्था, फिर हाथ भी ऐसे करता है कि और पैसे दे दो, और पैसे दे दो। मोटे पैसे कमा रहा है भाई यहां पे। अब देखिए साहब, कल्पेश मेहता, फाउंडर ऑफ Tribeca Developers, the license partner for Trump Organization in India, attended President Donald Trump's inauguration, met Eric Trump, Donald Trump's son, at the prestigious Mar-a-Lago Club in Florida to discuss new Trump India projects with him. Trump के बेटे के साथ कल्पेश मेहता जी हैं, फाउंडर ऑफ Tribeca Developers। इनकी बड़ी सांठगांठ है, ये उनके घर भी गए, ये उनके इनॉग्रेशन में भी गए, और ये कहते हैं कि Tribeca developers had finalized 6 new real estate deals totaling 8 million square feet, यानी कि 80 लाख स्क्वायर फीट की डील फाइनलाइज करी है विद द ट्रंप ब्रांड इन पुणे, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। ओ भाई, ये नोएडा भी आ गया। राम 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 राम। और सेल पोटेंशियल इसका है 15,000 करोड़ का, 15,000 करोड़, जो कि ट्राइबेका या ट्रिबेका डेवलपर जो कर रहे हैं। 15,000 तोड़ देगा भारत। हर शहर में ट्रंप टावर, पैसा है लोगों के पास, अर्थव्यवस्था मरी हुई है। लेकिन ये करोड़ों के फ्लैट हैं, लाखों के नहीं कि आप और मैं खरीद पाए, ये करोड़ों के फ्लैट हैं भाई। करोड़ों दर करोड़ों के फ्लैट हैं, 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 15, बड़े बड़े फ्लैट्स, बेहतरीन फ्लैट्स। आप जाएं, आपको लगेगा कि 5 स्टार 7 स्टार होटल है। मरी हुई अर्थव्यवस्था में बिक रहे हैं। मरी हुई अर्थव्यवस्था में अपना नाम दे रहा है वो, ट्रंप, ट्रंप टावर्स, ट्रंप फलाना, ट्रंप डिमका। क्यूमुलेटिव पास्ट अर्निंग्स, ट्रंप ने अभी तक 21 मिलियन यानी कि तकरीबन 175 करोड़ रुपए कमा चुका है। टोटल 21 मिलियन। अब यहां पे गणित एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर 21 मिलियन आप कह रहे हैं, 175 करोड़। मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। अब देखिए सब, इशू यह है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है और ट्रंप चाह क्या रहा है दोस्तों। एक तरफ मरी हुई अर्थव्यवस्था कह रहा है, दूसरी तरफ लगातार प्रोजेक्ट्स कर रहा है। ट्रंप डाल रहा है प्रेशर, और भयानक प्रेशर। और ट्रंप को यह बात समझ में नहीं आ रही कि भारत की जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो झुक क्यों नहीं रही है यार, वो टूट क्यों नहीं रही है, वो बात क्यों नहीं मान रही। कितना आसान है, देखिए मोदी सरकार के लिए कितना आसान है, ट्रंप को बोले कि हाँ ठीक है मालिक, आप बताइए आपको क्या चाहिए। आप ये चाहते हैं कि हमारे जो किसान हैं उस सेक्टर में आपको जाना है, डेयरी सेक्टर में आपको जाना है, पोल्ट्री सेक्टर में आपको जाना है, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन भारत ने कह दिया दोस्तों, ट्रंप, आपको क्या लगता है, छोड़िए बात है, आपको क्या लगता है ट्रंप को 2 रुपए का फर्क पड़ता है कि यूक्रेन में कितने लोग मर रहे हैं? डू यू एक्चुअली फील दैट ट्रंप केयर्स? ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन जी रहा है। अपने और अपने परिवार के आगे वो आदमी कभी ना सोच पाया ना सोच रहा। उसका सिंपल सा फंडा है कि मेरा पर्सनल बेनिफिट क्या है। जब मैं सवेरे उठूं और अखबार उठाऊं तो क्या मेरी फोटो फ्रंट पेज पे, बैनर हेडलाइन पे है कि नहीं है। डज इट से ट्रंप ने यह करा, अच्छा बुरा, ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप की आप तारीफ करने की, एज लॉन्ग एज ट्रंप का टॉप पे नाम है। और यही ट्रंप कर रहा है, इसीलिए वो ये सारी की सारी चीजें, देखिए ना, मैंने आपको भारत का एक एग्जाम्पल दिया मैंने। आज के कैप्सूल का क्या है, टोटल जो निचोड़ है क्या है, वो कहता कुछ है, करता कुछ है, और सोचता कुछ तीसरा है। ठीक है, सोचता है कि मैं भारत से किस तरीके से फायदा उठाऊं, करता क्या है कि भारत में इन्वेस्ट करूं और भारत से पैसा लूं, लेकिन बोलता क्या है कि मरी हुई अर्थव्यवस्था। एक आदमी का चरित्र होता है ना, आदमी का नेचर होता है। एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए सीना चोरी से न जाए। कहने की बात यह है कि अगर चोर जो है चोरी छोड़ भी देगा, और यहां पे मैं किसी व्यक्ति विशेष को चोर नहीं कह रहा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मुहावरा है ये, कि चोर अगर चोरी छोड़ भी देता है और अगर उसको पैसे दिखें कहीं खुले में, तो उसके मन में एक बार जरूर होगा कि चलो यार इसको लेके मैं निकल सकता था। अब वो निकले ना निकले, वो बात की बात है। तो दोस्तों ट्रंप भी यही कर रहा है, बार बार वो कह कुछ रहा है। और मुझे नहीं पता ये जो लगातार दर लगातार टैरिफ की बातें कर रहा है ना, कि 25%, फिर बोला 50%, फिर बोला ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मुझे नहीं पता ये बंदा कल क्या करेगा। इसकी बातों में लॉजिक तो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, पर लेकिन जितना कुछ मैं समझ पाया हूं 15-20% ट्रंप को, मैं एक बात आपको गारंटी देके कह सकता हूं आपको, भारत जैसा डटा हुआ है, भारत डटा रहे भारत। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल भी दिया है
कि हम तैयार हैं पूरी तरीके से। उन्होंने बोल दिया ना भारत की सरकार झुकेगी, और भारत के झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता, आउट ऑफ क्वेश्चन। अब तू कर ले भाई, तू क्या कर सकता है ये बात बता मुझे, कर क्या लेगा ये बात बता। 25 से 50 कर लिया, परसों बोलेगा 75 कर रहा हूं, फिर कहेगा 100 कर रहा हूं, फिर कहेगा 500, फिर कहेगा 1000। फिर क्या भारत को नुकसान होगा? बिल्कुल। क्या भारत में स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होगा? बिल्कुल। क्या भारत के एक्सपोर्ट्स पे इंपैक्ट होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन दोस्तों ये वो वक्त है जहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज कह रही हैं कि हम मोदी जी के साथ सपोर्ट खड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं फलाना ढिमका, और जितने भी लोग हैं सिविल सोसाइटी के, सब लोग कह रहे हैं कि यार ये हम ना खड़े हुए सरकार के साथ, आप खड़े रहिएगा, कल बयान मत बदल दीजिएगा, क्योंकि ये लड़ाई जो अमेरिका के साथ हो रही है, लड़ाई तो नहीं मतलब ये जो झड़प किस्म की है ना, ये लंबा चलेगी, अभी ये कल खत्म नहीं होगी। वो मत कर देना कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल खड़े हैं, राफेल कितने गिरे, सरकार के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सीज फायर क्यों हो गया? हम सरकार के साथ खड़े हैं, एकदम खड़े हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए, दीवार बन के खड़े हैं दुश्मन के सामने, सब कुछ। क्या हो गया? फोन कहां से आया था? यार देखो, या तो आप सरकार के साथ खड़े हो, और सरकार मतलब भाजपा नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं यार। देश देश होता है, पॉलिटिकल पार्टीज आती जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देश के साथ खड़े हैं इस वक्त, और देश को रिप्रेजेंट कर रही है सरकार, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों एक चीज हैं, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सरकार है दैट इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। और आज की तारीख में जब सामने क्लियर एक बंदा है जो भारत को डैमेज करना चाह रहा है, वो पूरा फायदा उठाएगा। उसको पता है ट्रंप को, ट्रंप भली भांति परिचित है एक बात से कि अगर वो कहेगा सीज फायर सीज फायर सीज फायर, वो बार बार रिपीट करेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने सीज फायर करा, तो पाकिस्तान सेलिब्रेट करेगा उसको, इंडिया में फर्क पड़ेगा, इंडिया का सोशल मीडिया, इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर डिस्कशन करेगा कि देखो ट्रंप ने ये कह दिया, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ये जानता है, ट्रंप नोज दिस वेरी वेल। ट्रंप इस चीज को इस्तेमाल करता है आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, तो उसका प्रेशर नहीं लेना, ठीक है, और दीवार की तरह खड़ा हो जाना। ये आदमी झुकेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ट्रंप झुकेगा। आप लिख के ले लीजिए, ये मेजर की भविष्यवाणी है, वीडियो सेव कर लीजिए, लेकिन उसकी एक शर्त है, आपको अपनी पोजीशन से टस से मस नहीं होना, टस से मस नहीं होना। यही बंदा है जिसने चाइना के ऊपर 145% टैरिफ डाला था, याद है? 145% टैरिफ इसने चाइना के ऊपर डाला था। चाइना ने बोला चल हट, हवा आने दे। ये कहता अच्छा चलो 145 भूल जाओ, 30 पे आ जाते हैं। अब वो 30 पे आ गया, अभी और टूटेगा, ये और टूटेगा, ट्रंप और टूटेगा। मैं बता रहा हूं, ट्रंप झुकेगा, झुकाने वाला चाहिए। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के हवाले से, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सकें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।